आजमगढ़ से जहाँ प्रयागराज में महाकुंभ का पुण्य स्नान, लेकिन इसी आस्था के सैलाब में आजमगढ़ की एक और महिला की मौत हो गई। गणपतपुर मिसरौलिया गांव के 58 वर्षीय रवि कला संगम में डुबकी लगाने के लिए गई थी, लेकिन वापस लौटने की बजाय उनका शव घर पहुंचा। आपको बता दें तो परिजनों ने उन्हें पूरी रात तलाशा, खोया पाया केंद्र के चक्कर लगाए, पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो वहां लाशों के ढेर में रवि कला का शव पड़ा मिला। रवि कला 28 जनवरी को अपने गांव के 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं के साथ प्रयागराज गई थी। 29 जनवरी की भोर में लगभग 2:30 पर जब वह संगम स्नान करने के लिए निकली तभी हादसा हो गया। धक्का मुक्की के दौरान वह गिर गई और संभल नहीं पाई। भीड़ बेकाबू थी, उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ गए लोग अपनों से बिछड़ गए और पूरी रात इधर उधर भटकते रहे। जब घंटों की तलाश के बाद भी रवि कला का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने प्रयागराज में रहने वाले अपने रिश्तेदार रवि प्रकाश को फोन किया। वह अपने साथियों के साथ दारागंज पुलिस स्टेशन पर पहुंचे, गुमशुदगी दर्ज कराई और कई जगह अलाउंस भी कराया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल जाने की सलाह दी। जब रवि प्रकाश अस्पताल पहुंचे तो वहां घायलों की लंबी कतार थी। पुलिस कर्मियों ने बताया कि कुछ शव अस्पताल में रखे गए, जाकर पहचान कीजिए। जब रवि प्रकाश शवगृह में पहुंचे तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। 100 से 150 शव पड़े थे, जिनमें से महज 12 के नाम अस्पताल की लिस्ट में दर्ज थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दादी रवि कला का शव पहचाना। गुरुवार की देर रात एम्बुलेंस के जरिए रवि कला का शव उनके गांव पहुंचाया गया। शव देखते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लोग कुंभ की अव्यवस्थाओं को कोस रहे थे। रवि कला के पति महेंद्र मिश्रा घर पर ही खेती किसानी करते थे। उनके 2 बेटे रत्नेश और इंद्रेश, 2 बेटियां नीरज और धीरज हैं। घटना के बाद से कई श्रद्धालु जो हादसे के दौरान घायल हो गए थे, किसी तरह अपने घर पहुंचे। गांव के विश्वनाथ मिश्र, विजय, मंजू, रानी भी इस हादसे में जख्मी हुए। मेरा नाम इंद्रेश मिश्रा है। मेरे पिता का नाम श्री महेंद्र मिश्रा, नाम गणपतपुर मिसरौलिया, पोस्ट बरौलिया, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है जो आप? दरअसल मेरी माता जी नहाने गई थी, वहाँ 28 तारीख को गई थी। फिर 28 तारीख रात में जब वहाँ घटना स्थल पर जब भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान मेरी माता जी गिर गई। गिरने की वजह से आवाज दब गई, दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन और लोग थे उनके साथ? उनके साथ हमारे गांव के स्नात मास्टर थे, उनकी पत्नी, उनके बेटी, उनका नाम मंजू था, उनका लड़का जो कंडक्टर वो बस लेके गया था, उनका नाम विजय है, और उनके विजय के दोनों बच्चे, एक रानी नाम की बच्ची है और एक गुड्डू नाम का लड़का है। ये सब लोग कैसे हैं? ये लोग जो है साथ में थे और उन लोगों की हालत फिलहाल गिरने की वजह से उनको भी चोट चपेट आई थी, बाकी वो लोग सही हैं। हमारी मम्मी जो वही जब मर गई, हमारी माता जी मर गई। आपका और ये घटना जो ये कब हुई है घटना? रवि प्रकाश पांडे मेरा नाम है। ये रात 2 बजे भगदड़ हुआ, लेकिन मुझे पता शाम के टाइम 3 बजे फ़ोन आया फूफा जी का। उसके बाद मैंने दारागंज गया। मुझे पहुंचने में 8-9 बज गए दारागंज पहुंचने में। उसके बाद वहाँ गुमशुदगी लिखाया। ये घटना कैसे हुई? आप वहाँ मौजूद थे, किस तरह से ये घटना? मैं अपने रूम पे था, लेकिन मेरे लॉज के कुछ स्टूडेंट वहाँ गए थे संगम के पास। उन्होंने जब फ़ोन आया तो वो बताया, मैंने कहा कि दारागंज चलना, तो वो लोग बताएं कि वहाँ भगदड़ हुआ, वहाँ जाने लायक नहीं सिचुएशन इस टाइम। तो मैंने ऐसी सी बात बताया कि मतलब कोई है इस टाइप से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे साथ 2-3 लोग गए हम लोग। फिर सेक्टर वाइज हम लोग दारागंज में ढूंढने लगे, अलाउंस करवाएँ। फिर गुमशुदगी लिखाया 8-9 बजे रात में वहाँ पहुँचकर। किसकी गुमशुदगी आपने लिखा है वहाँ पे? मिस रवि मिश्रा जी का। क्या लगती है आप? मेरी दादी लगती है, फूफा जी की मम्मी लगती है। सूचना कैसे मिली आपको? फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो आप सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदगी लिखाया। उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया। फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक एसआई बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया, स्वरूप रानी। वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी।
नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। तो फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फ़ोटो लगे थे, लेकिन 12 फ़ोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपनी आँखों 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर मैं फेस पहचाना, फिर एसआई से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ से कोई साथ नहीं जाता था। तो पहचाना, फिर मैंने पापा को रिसीव करके ले गया वहाँ। फोटो वहाँ कितनी लगी थी? सिर्फ 12 फ़ोटो लगी 12 थी। फोटो, डेड बॉडी 150। हाँ, वहाँ पर प्रशासन ने कितना मदद किया आपको ढूंढवाने में या सहायता में? पूरी मदद किया, साथ साथ मतलब जैसा मैं कह रहा था वैसा कर रहे थे प्रशासन। मतलब मिल गई। हाँ। बाबा क्या नाम आपका? विश्वनाथ मिश्र, कहाँ निवासी? गणपतपुर। गणपत आप प्रयागराज गए थे, हाँ क्या घटना हुई, कैसे आपने देखा? भाई, वहाँ की घटना तो बहुत दर्दनाक रही। एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से जाइए, उसी से निकलिए, ये बहुत गड़बड़ था। घटना कब हुई, रात में कब हुई और 1:45 बजे हुई है। कैसे हुई? और हल्ला मचा, सभी लोग भगे हैं। उसी में हमारी औरत दब गई, बेटी दब गई, और जो मरी है वो भी दब गई। उसके ऊपर से आदमी दौड़ने लगे और लाश हमारी औरत के ऊपर 2 ठो फेंक दिया गया, दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, और दाहिने पैर पे एक औरत आके बैठ गई। तो किसी तरह से पुलिस आई और उसको फेंक वोंक करके और उठाई। भागदौड़ के समय पुलिस मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं। हाँ, अब हम वहाँ तो भीतर थे नहीं, हम बाहर में बच्चों को लेकर खड़े थे। 2 हमारे बच्चे थे, उनको लेकर खड़े थे। हाँ, घाव लगने में नवरंगी पत्नी विश्वनाथ, ग्राम गणपतपुर, अतरौलिया आजमगढ़। घाव लगने में मंजुलता मेरी बेटी थी, और उस पदमपुर ब्याही गई थी, वो भी पूरी तरह से घायल है। तो छोटे लोगों को कुछ उपचार किया गया वहाँ पे या नहीं किया? वहाँ कौन करेगा? कुछ दूर गई जब, तभी एक जगह पानी मिला, और वही अनाउंस करने वाला वही दवा खिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया। हाँ, तमाम दावे किए जा रहे थे, प्रशासन की तरफ से भी दावे किए जाते, क्या चूक हुई वहाँ? जो वहाँ चूक यही हुई है, यदि वनबे रास्ता करके भेजते, इस रास्ते से जाइए, नहाइए, इस रास्ते से निकलिए, तब परेशानी नहीं थी। खुश रहा बाबू, तब परेशानी नहीं थी। हमको तो हमारा अनुभव जो काम कर रहा वही सही है। और एक ही साथ सभी लोग उसी में जा रहे हैं, उसी में से आ रहे हैं। बताइए, रुके कि भीड़? और बहुत भीड़ थी। आपको क्या लगता कितने लोग की कैजुअलिटी हुई होगी इस हादसे में? हमार तो देखले में हमार बेटिया बतावत रहा, वही देखले है, कहले 50 मनई ऐसे सुतावल है। जैसे निकल गई ने दोनों मिला, मातारी दियवा, तो 50 मनई वही बथुआ रहने सुतावल जहाँ नहीं गिरल रहना। तो उन्होंने के मुँहा लखे लगने की जो मरल हमी, यानी कि महेंद्र की पत्नी, वो हमी किनाए हमें, तो हम ना रहनी और पीछे रहनी गंगा घाट पर। अरे बेटा।